जय श्री राधे कृष्ण। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। चलिए कर्मयोग की चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे कि श्री कृष्ण क्या कहते हैं कर्मयोग के बारे में। तो यहाँ पर श्री कृष्ण बताते हैं कि ये जो आत्मा होती है ये तो शुद्ध होती है, ये तो ज्ञान से भरपूर होती है, पर क्यों आकर के यहाँ पर यही आत्मा कष्ट पाती है। तो भगवान कहते हैं यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, क्योंकि अर्जुन का ये सवाल होता है कि आखिर ये पाप हमसे क्यों हो जाते हैं। अर्जुन कहते हैं कि हम ये पाप को करना तो नहीं चाहते, कुछ पाप तो मोहबस हमसे हो जाते हैं, अज्ञानता के बस हो जाते हैं। पर अर्जुन कहते हैं कि श्री कृष्ण कुछ पाप तो ऐसे हैं कि जो मैं करना नहीं चाहता हूँ, फिर भी ऐसा लगता है, मुझे पता है। यहाँ पर अर्जुन कहते हैं कि मुझे पता है कि इस कार्य को नहीं करना चाहिए, उसके बाद भी अर्जुन कहते हैं कि कोई है जो बलपूर्वक मुझे इन कार्यों में लगा देता है, इन गलत कार्यों में लगा देता है। तो श्री कृष्ण से अर्जुन पूछते हैं कि आखिर ये कौन है, कौन मुझे इन कार्यों में लगा देता है, क्यों ऐसा होता है। तो श्री कृष्ण यहाँ पर कहते हैं कि ऐसा क्यों होता है, किस कारण होता है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं, धूमेन अव्रियते वहनम यथा आदर्शः मलिन च यथा उल्बेन आवृता गर्भ तथा तेन इदम आवृतम। भगवान यहाँ पर कहते हैं कि भाई जो आत्मा है, अर्जुन से कहते हैं ये जो तुम्हारी आत्मा है ये तो शुद्ध ही थी, ये तो कभी ऐसी मलिन थी ही नहीं। पर भगवान कहते हैं कि भाई जब ये संसार में आती है, ये वहाँ से तो शुद्ध ही आती है, और जब इस संसार में आती है तो क्या होता है कि जब जैसे ही ये माया के संसर्ग में आती है तो क्या होता है, ये अशुद्ध हो जाती है, ये अशुद्ध होने लग जाती है। भगवान यहाँ पर कहते हैं कि भाई जैसे मान लीजिए कि दूध है, वो दूध में इमली आप डाल दीजिए तो उससे क्या होगा कि दूध फट जाएगा, वो किस में परिवर्तित हो जाएगा, दही में। क्योंकि जैसे ही दूध इमली के संसर्ग में आया तो दूध ने अपना स्वरूप बदल लिया, वो दही हो गया। तो भगवान कहते ऐसे ही आत्मा तो शुद्ध आती है, पर जब वो माया के संसर्ग में आती है तो जो जीव होता है वो भौतिक हो जाता है, उसे लगता है कि मैं यही हूँ, मैं जो शरीर दिख रहा हूँ मैं यही हूँ। तो भगवान कहते हैं ये जो अज्ञानता आती है ना, ये जो जीव का शुद्ध स्वरूप, जो शुद्ध चेतना है, जो ज्ञानमयी है, जैसा कि भगवान कहते हैं कि भाई जीव तो मेरा अंश है, यानी मेरे ही समान है। पर ये जो अज्ञान यहाँ पर हम पर आ जाता है कि हम किसी चीज़ को रोक नहीं पा रहे, हम गलत कार्य करने से अपने आप को नहीं रोक पा रहे। तो भगवान कह रहे ये जो होता है ना, ये अशुद्ध जब आपकी हो जाती है आत्मा, इस कारण होता है। क्यों हो जाती है अशुद्ध, ये शुद्ध चेतना, ज्ञानमयी चेतना, ये हम ऐसे अज्ञानी क्यों हो जाते हैं, ऐसे हम निर्बल क्यों हो जाते हैं। भगवान कहते हैं क्योंकि माया के संसर्ग में जीव आ जाता है, इस कारण से ऐसा होता है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि भाई आत्मा तो शुद्ध है, आत्मा में तो ज्ञान है, पर वो माया ने ढक लिया है। तो यहाँ पर भगवान कहते हैं कि कैसे कैसे ढक लिया है, किस किस तरीके से ढक लिया है, वो श्री कृष्ण यहाँ पर बताते हैं। कि जैसे मान लीजिए कि अग्नि है, तो भगवान कह रहे हैं कि अग्नि में धुआं प्रकट हो रहा है। तो भगवान कहते हैं कि भाई माया ने इस तरीके से ढक लिया है, जैसे अग्नि तो है पर बाहर धुआं दिख रहा है, धुआं प्रकट हो रहा है। तो भगवान यहाँ पर कहते हैं जैसे दर्पण पर धूल जम गई है। जैसे मान लीजिए अग्नि तो अंदर है, पर ऊपर से आप राख डाल दीजिए तो क्या आपको अग्नि नजर आएगी? नहीं, उसमें से निकलता हुआ धुआं नजर आएगा। तो भगवान कहते हैं ऐसे ही माया ने ढक रखा है, जैसे अग्नि को ढक रखा है यहाँ पर, और केवल धुआं प्रकट हो रहा है। तो दूसरा एग्जाम्पल भगवान देते हैं कि यहाँ पर आप जैसे देखिए कि कोई दर्पण है और दर्पण पर धूल जम गई हो, तो भगवान कहते हैं ऐसा भी होता है। और भगवान तीसरी चीज कहते हैं, तीसरा एग्जाम्पल देते हैं कि जैसे कोई भ्रूण होता है और भ्रूण गर्भाशय से ढका रहता है, तो आप और हम उसको देख नहीं पाते, पर भ्रूण तो अंदर होता है, बच्चा तो होता है, पर वो गर्भाशय से ढका रहता है, इसलिए हम उसको नहीं देख पाते हैं। तो भगवान यहाँ पर तीन तीन एग्जाम्पल देते हैं। और पहला एग्जाम्पल भगवान दे रहे हैं अग्नि का, जैसे अग्नि में से धुआं निकल रहा है और यहाँ पर धुआं निकल रहा है। तो भगवान कहते हैं कि भाई अग्नि तो अंदर है। अब ये मान लीजिए आप और हम ये कहते हैं कि भाई बिना आग के धुआं नहीं निकल सकता, ये चीज़ आप और हम तो नित्य सुनते ही रहते हैं कि बिना आग के धुआं नहीं निकल सकता। तो भगवान उसी चीज़ को कह रहे हैं कि जो मेरा भक्त होता है ना, वो जो छोटी छोटी चेष्टा करता है, भगवान यहाँ पर इसी चीज़ का दे रहे हैं एग्जाम्पल कि जो मेरा भक्त होता है वो छोटी छोटी चेष्टा कर रहा है। छोटी छोटी चेष्टा मतलब जैसे भगवान की सेवा कर रहा है, संतों की सेवा कर रहा है, सब पर दया कर रहा है। तो भगवान कहते हैं कि ये जो धुआं दिख रहा है ना आपको, थोड़ा थोड़ा ये जो दिख रहा है ना भक्त के अंदर स्वभाव, भगवान कह रहे हैं ये वही धुआं है। और ये जो अग्नि है, भगवान कहते हैं ये अग्नि उसकी शुद्ध चेतना है, ये जो उसकी शुद्ध भावना है, जो आत्मा उसकी शुद्ध है, ज्ञान रूपी है। तो भगवान कह रहे हैं थोड़ा थोड़ा उसमें से धुआं निकलने लग गया है ना, भगवान कह रहे हैं कि अगर प्रयास किया जाए, आप और हम देखो प्रयास करते हैं, अगर धुआं निकल रहा हो तो आप और हम थोड़ी उसको हवा दे देते तो उसमें से क्या होता है, अग्नि प्रकट हो जाती, जो अग्नि उसके अंदर छिपी हुई थी वो अग्नि प्रकट हो जाती है। भगवान कह रहे हैं कि ऐसा ही मेरा भक्त होता है, जो कृष्ण भावनामृत की शुरुआत होती है ना,
जब हम चलना शुरू करते हैं तो कहीं ना कहीं ऐसे ही हमें भगवान कह रहे हैं कि लक्षण अगर दिखाई पड़े तो आपको ये समझ जाना चाहिए कि ये चेतना भगवान को प्राप्त करेगी। क्यों? क्योंकि इसमें से धुआं निकल रहा है, मतलब ये आत्मा अपने आप को धीरे धीरे पहचानने लग जाएगी, ये अपने रूप में स्थिर हो जाएगी। कैसे? क्योंकि भगवान कह रहे हैं कि भाई जब जीव मेरी ओर आगे बढ़ता है तो मेरी सेवा करने लग जाता है, सत्संग करने लग जाता है, संतों की सेवा करने लग जाता है, दया धर्म के कार्य करने लग जाता है। तो भगवान कह रहे हैं ये धुएं के समान ही है, ये कृष्ण भावना व्रत की स्थिति है, शुरुआत है। आप और हम इसको सिद्धि मान लेते हैं, पर ये सिद्धि नहीं है, ये केवल केवल शुरुआत है। भगवान कह रहे हैं कि ये धुएं के समान है। और जब इस धुएं को थोड़ी सी हवा दे दी जाती है, मतलब जैसे मान लीजिए कि कोई भक्त है, भगवान की सेवा करता है, सत्संग भी थोड़ा बहुत सुनता है, दया धर्म के कार्य भी करता है, धर्म के कार्य दान भी देता है, संतों की भी सेवा करता है, तो भगवान कह रहे हैं कि अगर उस अग्नि को हवा दे दी जाए, हवा दे दी जाए मतलब संतों का और संग मिल जाए, और भगवान की कथा मिल जाए, और संतों की कृपा मिल जाए, तो भगवान कह रहे उसको अगर अग्नि को हवा दे दी जाए तो उसमें से अग्नि प्रकट हो सकती है, उसी धुएं में से अग्नि प्रकट हो सकती है। तो भगवान कहते हैं उसी में, उसी छोटी छोटी क्रिया से ही मेरा भक्त प्रकट हो जाता है। मेरे बड़े बड़े जो आप देख रहे हैं, मीराबाई जी थी, तो क्या हुआ, थोड़ा थोड़ा उनको साधु संतों का संग मिला, कथा मिली, साधु संतों का संग मिला, और फिर वो इतने बड़े भक्त के रूप में प्रकट हो गई। तो भगवान कह रहे कि भाई ऐसा नहीं है कि अग्नि नहीं है, अग्नि तो है, क्योंकि धुआं क्यों निकल रहा है। भगवान कह रहे ये जो मेरी तरफ जो चेष्टा है, जो जीव को सुख की आशा है, वो है क्यों, इसके मूल में क्या है। भगवान कह रहे अग्नि तो है, पर वो अग्नि किससे ढकी हुई है, ढकी हुई है, इसलिए थोड़ा थोड़ा धुआं निकल रहा है। दूसरा एग्जाम्पल भगवान देते हैं कि भाई दर्पण, दर्पण पर जैसे धूल जमी हो, तो भगवान कह रहे ये दर्पण पे धूमिल जो आपको दिख रहा है ना, ये वो लोग हैं जो मेरी चेष्टा करते हैं, जो नई नई युक्त निकालते हैं मुझे पाने की। भगवान कह रहे जैसे कि मान लीजिए कि पशु पक्षी हैं, तो भगवान कहते हैं कि भाई पशु पक्षी हैं, तो पशु पक्षी आप देखेंगे कि वो भी कोशिश करते हैं भगवान को पाने की, पर वो पा नहीं सकते क्योंकि उनमें वो चेतना नहीं है। तो भगवान कहते हैं कि भाई वो क्रिया करते हैं, जैसे भगवान कह रहे हैं कि दर्पण पे धूल जमी है, तो वो अपनी एक नई नई चीज़ों से क्रिया करते हैं उस धूल को साफ करने की, भगवान की सेवा करने की। तो भगवान कह रहे हैं इस तरीके से वो पशु पक्षी का एग्जाम्पल देते। तीसरी चीज़ भगवान कहते हैं ये जो पशु पक्षी है, तो भगवान कहते हैं कि ये कोशिश तो करते हैं मुझे पाने की, पर यहाँ पर अपनी क्रियाओं द्वारा कोशिश तो करते हैं। भगवान कह रहे हैं कि देखिए भक्त भी 3 प्रकार के होते हैं। कुछ भक्त ऐसे होते हैं जो क्रियाओं में लगे रहते हैं कि भगवान को भी इस तरीके से पालेंगे, ये विधि है, इस विधि से। तो भगवान कह रहे हैं वो अलग अलग विधियों से अपने दर्पण का मार्जन करने की कोशिश करते हैं, अपने दर्पण को साफ करने की कोशिश करते हैं, मतलब वो अपने आप को माया से हटाने की कोशिश करते हैं। जैसे आप और हम देखेंगे कुछ भक्तों को, तो वो अनुष्ठान करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं अलग अलग तरीके से, पर वो करते क्यों है कि हमें भगवान का साक्षात्कार हो जाए। तो भगवान के ऐसे जो मेरे भक्त हैं, भगवान कहते हैं कि वो इस दर्पण पे धूल के समान है, जैसे कि उनके दर्पण पे धूल जम गई हो और अलग अलग तरीकों से उसे सफाई की कोशिश की जा रही है। भगवान कहते हैं जैसे मन के दर्पण पर धूल जम गई है, बहुत काम है, बहुत क्रोध है, क्रोध आता है, लोभ की इच्छा है, तो भगवान कह रहे हैं ये जो अनेक विधियां दी जाती है ना, भगवान कह रहे वो इसी के समान है, वो अपनी विधियों से कोशिश करते हैं इसको साफ करने की। तीसरा भगवान एग्जाम्पल दे रहे हैं कि एक भ्रूण होता है, भ्रूण गर्भाशय से ढका रहता है, तो भगवान कह रहे हैं कि वैसे ही जीव भी अपनी शुद्ध चेतना को प्राप्त नहीं है, वो भी इस माया के आवृत्ति से ढका हुआ है, इसीलिए उसे अपनी पहचान नहीं है। तो भगवान यहाँ पर दे रहे हैं भ्रूण का एग्जाम्पल के भ्रूण होता है, तो भगवान यहाँ पर ये एग्जाम्पल देते हैं पेड़ों को, वृक्षों को। तो भगवान कहते हैं जो तीसरा एग्जाम्पल है वो वृक्षों के लिए है। तो भगवान कहते हैं कि भाई पहला एग्जाम्पल तो मनुष्यों के लिए है, क्यों? क्योंकि ये जो भगवान ने अग्नि का एग्जाम्पल दिया और धुएं का, उसको भगवान कहे कि ये तो मनुष्यों के लिए, क्योंकि मनुष्य में वो चेतना है, वो अग्नि है, वो कभी भी प्रकट हो सकती है। भगवान कह रहे भाई कृष्ण भावना में थोड़ा सा प्रेम तो मनुष्य में मिला हुआ है पहले से ही, आप और हम देखो ये प्रेम को तो आप और हम सब जानते हैं। तो भगवान कह रहे इसमें बहुत जल्दी संभावना है प्रकट होने की, मेरे प्रकट होने की, भक्त के प्रकट होने की, क्योंकि भक्त की छोटी छोटी क्रिया भगवान को रिझा लेती है। तो यहाँ पर भगवान कहते हैं पहला एग्जाम्पल तो उनके लिए है, दूसरा जो है वो पशु पक्षियों के लिए है, वो नहीं कर सकते पर वो क्रिया करते हैं, कोशिश करते हैं उनको पाने की। भगवान कहते हैं तीसरा जो है एग्जाम्पल भ्रूण का, भगवान कहते हैं भ्रूण जैसे गर्भाशय से ढका रहता है, तो उसको भगवान कहते हैं वृक्ष, वृक्ष के समान। क्यों? क्योंकि देखिए जैसे भ्रूण होता है, भ्रूण गर्भाशय से ढका रहता है, तो आप देखेंगे कि शिशु की हालत क्या होती है कि वो बिल्कुल भी हिल डुल नहीं सकता है, हिल डुल नहीं सकता, कोई क्रिया नहीं कर सकता है। तो भगवान कहते हैं ये वृक्ष के समान है। तो भगवान यहाँ पर कहते हैं कि भाई वृक्ष जो है वो वृक्ष कहीं जा नहीं सकते, उनमें जो चेतना शून्य है, उनमें चेतना नहीं है, वो एक जगह खड़े हैं। पर भगवान यहाँ पर कहते हैं उनमें जीवात्मा तो है, जीवात्मा तो है, जीव तो उनमें भी है,
तो भगवान कह रहे जैसे इनमें जीव है वैसे जीव तो उनमें भी है, पर वो कोई चेष्टा नहीं कर सकते, वो की क्रिया नहीं कर सकते। तो भगवान कह रहे हैं कि वो इस तरीके से, वो उन्हें ये क्यों योनि मिली है? तो भगवान कह रहे हैं उनके काम की जो इच्छा की प्रबलता थी ना, उस कारण आज उनको वृक्षों की योनि मिली है। इस कारण भगवान कहते हैं कि अब वो चेतना शून्य है, वो कुछ कर नहीं सकते। तो भगवान यहाँ पर एग्जाम्पल देते हैं वृक्षों के लिए, तो बिल्कुल भ्रूण के समान है। जैसे एक शिशु होता है ना, वो हिल डुल सकता है ना, कुछ बोल सकता है, कुछ नहीं कर सकता। तो भगवान कहते हैं वैसे ही ये जो वृक्ष होते हैं ये भी कुछ नहीं कर सकते हैं। तो भगवान कहते हैं 3 तरीके की स्थिति होती है। माया, जिस तरीके से माया के संसर्ग में जीव आता है, तो इस 3 तरीके की स्थिति होती है उसकी। आगे श्री कृष्ण कहते हैं आवृतम ज्ञान में तेन ज्ञानिनो नित्य वैरण काम रूपेण कौन्ते दुष्पूरेण नलीन च। यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि भाई यहाँ पर ये जो काम रूपी, भगवान कह रहे जो शत्रु है ना, जो पूछ रहे हैं ना अर्जुन कि यहाँ पर कौन है वो शत्रु, तो यहाँ पर श्री कृष्ण बता रहे हैं कि शत्रु कहीं बाहर नहीं है, आपके अंदर छिपा हुआ है। तो भगवान कह रहे कौन है वो शत्रु? ये काम की इच्छा। भगवान जी कहते हैं कि भाई ये जो काम की इच्छा है ना, यही महान शत्रु है। तो श्री कृष्ण कहते हैं, तो भगवान कह रहे हैं कि भाई ये जो चेतना है ना आपकी, ये तो शुद्ध ही थी, पर ये जो काम की इच्छा है, ये जो कामनाएं हैं, भगवान कह रहे हैं कि इन्होंने ही ढक रखा है आपके ज्ञान को। किसने ढक रखा है? जीवात्मा को किसने ढक रखा है? भगवान कह रहे हैं कि जो इच्छाएं हैं, ये जो कामनाएं हैं, इन्होंने ढक रखा है। भगवान यहाँ पर एक चीज़ और कहते हैं कि ये इच्छाएं कभी भी खत्म होने वाली नहीं हैं। आप